Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने इसमें किया था जितेंद्र नार्गी की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। पाठ का नाम है आपका साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। और उसके हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग प्रश्न लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। प्रश्न है आपका, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका कौन कौन से दृश्य झकझोर गई। ये आप लोग लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर चुके हैं। क्लास 10 थे। यस मैम। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। लिखना शुरू कीजिए सब लोग। उत्तर है सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में बहुत लोगों का योगदान होता है। बहुत लोगों का योगदान होता है। नंबर 1, सरकारी तंत्र के वे लोग सरकारी तंत्र के वे लोग जो पर्यटन विभाग सरकारी तंत्र के वे लोग जो पर्यटन विभाग में कार्यरत रहे, पर्यटन विभाग में कार्यरत रहे, सरकारी व्यवस्थाओं का, दोबारा मैं बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। सरकारी तंत्र के वे लोग जो पर्यटन विभाग में कार्यरत रहे, सरकारी व्यवस्थाओं का निर्वहन करते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं का निर्वहन करते हैं। नंबर 2, ट्रैवल एजेंसियां। नंबर 2, ट्रैवल एजेंसियां जो लोगों के लिए ऐसे पैकेज तैयार करती हैं। ट्रैवल एजेंसियां जो लोगों के लिए ऐसे पैकेज तैयार करती हैं जिनमें उनके आने जाने
जिनमें उनके आने जाने, कौमा, खाने पीने, कौमा, ठहरने की उचित व्यवस्था होती है। दोबारा बोल रही हूँ, सुन लीजिए सब लोग। ट्रैवल एजेंसियां जो लोगों के लिए ऐसे पैकेज तैयार करती हैं जिनमें उनके आने जाने, कौमा, खाने पीने, कौमा, ठहरने की उचित व्यवस्था होती है। फिर नंबर 3 पे लिखिए। नंबर 3, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, कौमा, वहाँ के गाइड, वहाँ के स्थानीय लोग, कौमा, वहाँ के गाइड, कौमा, वाहन चालक, कौमा, वहाँ के दुकानदार, कौमा, सभी का योगदान रहता है, सभी का योगदान रहता है। सैलानियों के सहयोग, सैलानियों के सहयोगी, यात्री भी, सैलानियों के सहयोगी यात्री भी सफर के आनंद को अनुपम बनाते हैं, अनुपम बनाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर बोल रही हूँ, आप लोग रीचेक कर लीजिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। नंबर 1, सरकारी तंत्र के वे लोग जो पर्यटन विभाग में कार्यरत रह सरकारी व्यवस्थाओं का निर्वहन करते हैं। नंबर 2, ट्रैवल एजेंसियां जो लोगों के लिए ऐसे पैकेज तैयार करती हैं जिनमें उनके आने जाने, कौमा, खाने पीने, कौमा, ठहरने की उचित व्यवस्था होती है। नंबर 3, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के गाइड, वाहन चालक, वहाँ के दुकानदार, सभी का समान योगदान रहता है। सैलानियों के सहयोगी यात्री भी सफर का आनंद को अनुपम बनाते हैं। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा जो बार बार आपके रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, वही मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। इन्हीं क्वेश्चन में आपको पूरे पाठ का सार भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। ये प्रश्न काफी बार आता है। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। एम आई ऑडिबल बेटा? अनुष्का, साहम, आद्या? ऑलराइट, लिखिए बेटा। लेखिका ने देखा कि आदिवासी औरतें पहाड़ों के बीच
सड़कें चौड़ी करने हेतु सड़कें चौड़ी करने हेतु अत्यंत अत्यंत दुस्साह कार्य या दुष्कर कार्य, दुस्साह या दुष्कर कुछ भी लिख सकते हैं, कार्य पत्थर तोड़ रही है, पत्थर तोड़ रही है, पूर्ण विराम। जरा सी चूक, जरा सी चूक होने पर, जरा सी चूक होने पर उनकी जान जा सकती है, जरा सी चूक होने पर उनकी जान जा सकती है। लेखिका ने ऐसा दृश्य, लेखिका ने ऐसा दृश्य देखकर, लेखिका ने ऐसा दृश्य देखकर यह विचार प्रकट किया, लेखिका ने ऐसा दृश्य देखकर यह विचार प्रकट किया कि ये आदिवासी औरतें, कि ये आदिवासी औरतें कितना कम लेकर, कि ये आदिवासी औरतें कितना कम लेकर कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, कि ये आदिवासी औरतें कितना कम लेकर कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इतना जोखिम, इतना जोखिम भरा काम, इतना जोखिम भरा काम और उनका परिश्रम, इतना जोखिम भरा काम और उनका परिश्रम, इतना जोखिम भरा काम और उनका पारिश्रमिक मतलब उसके एवज में, उनके काम के एवज में जो उनका पैसा मिलता है वो पारिश्रमिक कहते हैं उसे बेटा। उनका पारिश्रमिक इतना कम, ठीक है, परिश्रम के एवज में उसके आप जो काम किया जाता है उसके बाद जो उनको पैसा मिलता है उसको पारिश्रमिक कहा जाता है, ठीक है। इतना जोखिम भरा काम और उनका पारिश्रमिक इतना कम, यह बात आम जनता पर भी, यह बात आम जनता पर भी लागू होती है, यह बात आम जनता पर भी लागू होती है।
हमारे मजदूर कौमा किसान कौमा जो खेतों में काम कर अन्न पैदा करते हैं मैम लागू होती है हमारे मजदूर कौमा किसान कौमा जो खेतों में काम कर अन्न पैदा करते हैं जो खेतों में काम कर अन्न पैदा करते हैं कौमा मजदूर सड़कें पुल इत्यादि बनाने का सड़कें पुल इत्यादि बनाने का कठिन कार्य करते हैं उसके बदले उन्हें उनकी मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती यदि पहाड़ों में ये लोग अपना कार्य करना यदि पहाड़ों में ये लोग अपना कार्य करना बंद कर दे तो पर्यटन विभाग ठप हो जाएगा इस प्रकार हमारे देश की आम जनता अपने जीवन की विवशताओं के कारण इतना कम लेकर बहुत कुछ वापस कर देते हैं एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ इस प्रश्न के उत्तर को, आप लोग रीचेक कर लीजिए। लेखिका ने देखा कि आदिवासी औरतें पहाड़ों के बीच सड़कें चौड़ी करने के हेतु अत्यंत दुस्साह कार्य पत्थर तोड़ रही हैं। जरा सी चूक होने पर उनकी जान भी जा सकती है।
लेखिका ने ऐसा दृश्य देखकर यह विचार प्रकट किया कि ये आदिवासी औरतें कितना कम लेकर कितना अधिक लौटा देती हैं। इतना जोखिम भरा काम और उनका पारिश्रमिक इतना कम। यह बात आम जनता पर भी लागू होती है। हमारे मजदूर, किसान जो खेतों में काम कर अन्न पैदा करते हैं, मजदूरी करके पुल इत्यादि कठिन कार्य कठिन कार्य करते हैं, इसके बदले उन्हें उनकी मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती। यदि पहाड़ों में ये लोग अपना कार्य करना बंद कर दें तो पर्यटन विभाग ठप हो जाएगा। इस प्रकार हमारे देश की आम जनता अपने जीवन की विवशताओं के कारण इतना कम लेकर बहुत कुछ वापस कर देती है। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। ये जो बात है बेटा, कितना कम लेकर कितना अधिक वापस कर देते हैं, ये कभी आप अपने आसपास देखिएगा। जब आप लोग एक बार सोच के देखिए, जब आप लोग मॉल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आती है या आप लोग फूड कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको 500 रुपये की चीज़ मिल रही है तो आप लोग उसमें मोल भाव नहीं करते हैं। अगर कोई ड्रेस पसंद आती है, कुछ भी आपको ऐसी जैकेट पसंद आती है, तो उसमें आप मोल भाव नहीं करते, क्योंकि मॉल जा रहे हैं भाई, वहाँ का तो रेट फिक्स्ड है। ठीक है, और उसी की जगह अगर आप लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और दिया बेचने वाली कोई बैठी है या सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पे मोल भाव किया जाता है। अरे कितने रुपए किलो सब्जी मिल रही है, अरे बड़ी महंगी मिल रही है, इतने की लगा दो। दिए कितने के मिल रहे हैं, अरे बड़े महंगे मिल रहे हैं, इतने के लगा दो। तो वो मोल भाव हम किससे करते हैं? बड़ी दुकान वालों से नहीं कर सकते, मॉल में जाके हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? उन छोटे दुकानदारों से, जिनको सच में उसकी ज़रूरत है। किसान को उसकी ज़रूरत है, सब्जी वाले को उतने पैसे की ज़रूरत है भाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे इतने रुपए किलो कहाँ मिल रहा है, इतने रुपए किलो मिल रहा है, बहुत महंगा दे रहे हो। 1 रुपया कम कराएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम कर दें। वही काम यहाँ पर जो लेखिका है वो यही देख रही है कि जो आम आदमी है वो कितना कम लेके कितना अधिक हमको दे देता है। समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर सबको? ओके, अब यहाँ पे अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग। आद्या, एमन, आकर्ष, अक्सा, अलजुफीन, अमरेंद्र, अनाबा, अनन्या जायसवाल, अनन्या जायसवाल, अंतरा जायसवाल, अनुष्का गोयल, अर्पित लुइस, अर्पिता सिंह, आस्था शर्मा, अथर हुसैन खान, अथर्व आर्य, अवंतिका, क्षितिज, ध्रुव अग्रवाल, हाजरा, हर्षील, हर्षिल धवन, हर्षित श्रीवास्तवा, इंशारा आबिदी, इशिका, इसरा खान, किंशुक श्रीवास्तवा, मोहम्मद अजलान। अजलान ने तो अटेंड किया था क्लास अभी, उसने सिर्फ फोटो खींचने के लिए किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, वो लेके अब भाग गया। ठीक है, मूसा, ये तो वो भी काम नहीं करता मूसा तो। यस मैम, मूसा भी उठा लिया होगा, सो रहा होगा मैम, वो क्लास खत्म हो जाती तब उठता है, उससे तो बात करनी पड़ेगी। निधि आनंद, सॉरी नमिता टोपो, नमिता, निधि, नित्या, पाठ, प्रभात,
प्रेजेंट मैम। प्रप्रीत, प्रखर, साहम, समीहा, श्रेया, सिद्धि, सिद्धि, ओके बेटा, सौम्या, तनय, उन्नति और विपुल। वेरी गुड। ठीक है, अब बस ये हमारा जो चैप्टर है होने वाला है। आकर्ष श्रीवास्तव, तुम्हारी अटेंडेंस मैंने लगा दी है बेटा। तुम भाग गए थे लेकिन मैंने तुम्हें देखा था कि तुम हो। ठीक है, और अब सब बच्चे ध्यान रखेंगे, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। हो सकता है इलेक्शन से पहले और हो सकता है इलेक्शन के बाद। तो अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। और आप लोगों का सब सब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अभी सैंपल पेपर आया नहीं है इसलिए आप लोगों को मिल नहीं पाएगा, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो आई थिंक ऑनलाइन आ गया है। आप लोगों ने चेक किया सबने किस तरीके का पेपर आएगा? वो ऑनलाइन आ चुका है, तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं आपके। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बाय बच्चे।